हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चलिए आज आपको एक ट्रांसफार्मर जो है 12012 होम थिएटर का ये ट्रांसफार्मर है। चलिए मैं आज आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। जो ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, ख़राब अगर इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जब दोनों वायर आउटपुट का जब दोनों वायर आपस में टच हो जाता है तब ये इसमें कॉइल में आग लग जाता है, वरना ये ख़राब नहीं होता। अगर रखे आपका मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो ये ख़राब नहीं हुआ है। इसका मतलब है अंदर में जो एल्युमिनियम होता है, जो एल्युमिनियम से बेंडिंग होता है और वायर में जो लपेटा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा जंग लग जाने से और या उसमें कचरा हो जाने से क्या होता है, फिर इनपुट लाइन नहीं आता है प्राइमरी में और आउटपुट नहीं मिलता है हमें सेकेंडरी में। तो चलिए मैं आपको इसको मल्टीमीटर से चेक करा के दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको ये कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अभी कंटिन्यूटी को दोनों को आपस में टच किया मल्टीमीटर में, अभी आपको रीडिंग दिखाया और मैं ये दोनों तार एसी वाले में सटा के देखा, कोई रीडिंग नहीं आ रहा था। चलिए अब मैं आपको प्राइमरी वाले में चेक करके दिखाता हूँ। तो प्राइमरी में देखिए चेक कर रहा हूँ तो एक तरफ जो है 12 ग्रीन वाला जो है हमारा 0 वाला लाइन है और 12 जो है 12 इधर 12 तो एक साइड 12 और इधर काले वाले 12 और बीच का जो होगा 0 होगा। तो मैंने ग्रीन में टच करके देखा और एक ब्लैक में टच करके देखा, तो एक साइड हमारा जो है रीडिंग आ रहा था और दूसरा जो है 12 में जो है कोई रीडिंग नहीं आ रहा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको खोल करके फिर से इसको रिबाइंडिंग करेंगे और रिबाइंडिंग करने के बाद जो है आपको हम डायरेक्ट लाइन पे चेक करके दिखाएंगे। इनपुट में एसी वोल्टेज दे करके और आउटपुट में आपको स्पार्किंग करके दिखाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं खोलने को। देखिए अब हम इसे खोल रहे हैं। खोलने में थोड़ा सा सावधानी से खोलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हाथ में भी लग जाता है इसको खोलते समय। ये तो आप आसानी से इसका ऊपर का जो कवर है खोल लेंगे, लेकिन जब इसका जो ब्लेड होता है खोलने में, जो कॉइल में जो हमारा फंसा हुआ रहता है, बोबिन में जो हमारा वो लोहे का पत्थर वाली जो पतली सी होती है वो जो फंसा होता है, उससे पहली बार निकालने में मान लीजिए बहुत ही रिक्सी का काम होता है। अगर उछल के आपके हाथ पर लग गया तो मान लीजिए हाथ भी कट सकता है। इसीलिए आप सावधानी से इसे खोलें और बहुत ही सेफ्टी से इसको खोलें। और जब आप खोलें इसको तो उसके नीचे जो है एक लकड़ी का जो है कोई भी सीट रख ले, ताकि आराम से इसे खोलने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे बच्चे से आप इसे फंसाइए और ऐसे बिल्कुल ऐसे धक्का दीजिए, अपने आप ये जो है ब्लेड आई वाला ब्लेड जो है आराम आराम से निकलेगा। पहले एक तरफ से आपको आई वाला ब्लेड निकालना है, उसके बाद जो है फिर दूसरी तरफ से आई वाला ब्लेड निकालना है, उसके बाद जो है फिर जो एक ई को आपको आगे से धक्का देना है और एक ई आपका अगर मान लीजिए निकल गया तो वो बिल्कुल ही आसानी से ट्रांसफार्मर खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको खुलने में। देखिए अब हम अभी इसको निकाल रहे हैं, निकालते हैं। चलिए अब अभी इसको आप निकाल करके फिर ये तो हमारा एक साइड का खुल गया, अब दूसरे साइड का हम ई निकाल रहे हैं। चलिए देखिए ये ई निकल रहा है दूसरे साइड का भी। ये देखिए एक ऐसे, फिर इसको ऐसे दबाइए जोर से और इसको दबा के रखिए संभाल के, ताकि गिरे ना नीचे, नहीं तो आपका जो वायर है अंदर वाला वो भी कट सकता है। चलिए खोल रहे हैं, इसको खोलने के बाद जो है आपको चलिए फिर से दिखाते हैं। इसको भी खोल लिए, ये भी खुल गया, इधर का भी खुल गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन मैं आपको इसमें वीडियो को स्किप करके नहीं दिखाऊंगा। अगर स्किप करके दिखाऊंगा अभी तो मान लीजिए आपको इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि इतना ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। 20 मिनट का ही मान लीजिए अब ये वीडियो करीब बन जाएगा, 20 से 21 मिनट का वीडियो समथिंग बन जाएगा। और इतना लंबा वीडियो कोई देख नहीं पाएगा, कहेगा हो क्या बकवास कर रहा है, इतना देर से ये दिखा रहा है एक ही चीज़ को खोलना दिखा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसको अगर नहीं जानकारी है वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखता है, जो कैसे खुल रहा है, कैसे किए हैं काम और कैसे ये करेंगे। देखिए मैं इसे एक ब्लेड निकाल लिया हूँ और मैं इसे प्लास से खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगर ये प्लास से निकल जाए आराम से तो इसे निकाल लीजिए। मैंने एक को क्या किया, धक्का दे दिया और प्लास से दूसरे को आराम से खींच लिया। देखिए आराम से निकल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है। देखिए आराम से सारा निकल गया। फिर इसको कीजिए आप निकाल करके एक साइड रख दीजिए, इसको संभाल के रखिए एक साइड संभाल के रखने के बाद चलिए इसको हम आप ब्लैक वाली जो इस बोबिन का जो 12012 का जो लाइन था, अब इसका हम पेपर उतारते हैं। इसका ब्लैक वाला जो पेपर है उसको उतारते हैं हम। उतारने के बाद फिर चेक करते हैं जो ये कहाँ टूटा हुआ है। चलिए आपको मैं निकाल करके दिखाता हूँ कहाँ टूटा हुआ। पहले इसे हम साइड में रख लेते हैं और दूसरा जो है अब देखते हैं हमारा जो पहले इसी लाइन को हम चेक करेंगे। इसी लाइन को चेक करने से पहले क्या होगा, हमें इस ब्लैक वाली टेप को हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद जो है फिर इसका जो है साइड में जो प्राइमरी वाली थी, सेकेंडरी वाले में जो 24 नंबर एल्युमिनियम से जो बाइंडिंग होता है सेकेंडरी को, उससे हम क्या करेंगे पूरे उघाड़ लेंगे। चाहे तो आप इसे किसी लकड़ी में भी लपेट के रख सकते हैं दोबारा रिबाइंडिंग करने के लिए।
ये देखिए मशीन से ही बाइंडिंग किया हुआ है, लेकिन इसका जो है उतना फिनिशिंग नहीं है जो एक एल्युमिनियम दूसरे एल्युमिनियम पर जो है ये चढ़ा हुआ है। बाइंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे पर नहीं चढ़ना चाहिए कभी भी, मतलब आप लाइन बाय लाइन जो है इसे मतलब आराम से लपेट के धीरे धीरे करके, ताकि एक लाइन दूसरी लाइन पर ना चढ़े। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर आपको चढ़ रहा है तो जब आप फिर टेप इसमें लगाएंगे तो लगाने के बाद जो क्या होगा, आपको फिर उसमें ई और आई को फंसाते समय इसमें जो है अटकने लगेगा। इसका जो प्लेट है लोहे का, वो आप जिसमें वैसे फंसाइएगा तो ये क्या होगा, फिर ये अटक जाएगा। तो अटकने के बाद क्या होगा, इसमें जो है वायर को छील देगा, एल्युमिनियम को छीलने के बाद जो है आपको फिर इसमें ये भी हो सकता है, जो आपको प्राइमरी में आप जब इनपुट एसी वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में आपको बॉडी अर्थ भी आ सकता है एम्पलीफायर में, या जहाँ भी आप लगाएंगे तो डायरेक्ट करंट भी आ सकता है आपको डायरेक्ट। अगर लोहा से टच हो गया तो लोहा तो बॉडी में कसा हुआ रहता है, फिर आपको करंट भी आ जाता है। कि मैं इसको सारा निकाल लिया उघाड़ करके, आप फिर से मैं आपको चलिए उघाड़ लिया पूरी तरह से, उघाड़ करके मैं नीचे ही रख देता हूँ इसको। और ये जो है हमारा 24 नंबर का जो एल्युमिनियम का बाइंडिंग था प्राइमरी सेकेंडरी का, उसे मैंने साइड कर लिया है। चलिए आप जो हमारा ये 28 नंबर में बनाया हुआ है, देखिए ये जो हमारा प्राइमरी का है ये 28 नंबर में इसको क्या किया हुआ बनाया हुआ है। और चलिए आपको मैं प्राइमरी वाले को चेक करके दिखाता हूँ जिसका वायर कहाँ टूटा हुआ है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एसी जो इनपुट लाइन होता है, देखिए ये टूटा हुआ वायर है। ये टूटा हुआ वायर है तो फिर कैसे इनपुट जाएगा और कैसे इसमें कोई भी सिग्नल दिखाएगा, कोई भी मल्टीमीटर से कैसे इसमें रीडिंग दिखाएगा। दूसरा वाला भी जो है उसमें भी जंग पकड़ा हुआ है, देखिए ये भी आराम से टूट गया, बिल्कुल टूट गया। देखिए आराम से, अब देखिए गौर से देखिए, ये टूटा हुआ था। और मैं इसे क्या करूँगा, अभी फिर जो है कमी कर लूँगा। मेरे पास है वही एल्युमिनियम या कॉपर के कलर हटाने के लिए जो है, मैंने इससे एक शॉर्ट वीडियो में बताया था जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मान लीजिए कॉपर इनेमल्स रिमूवर। तो ये जो ऊपर का जो परत होता है किसी भी कॉपर में, उसको क्या कहता है, उसका कलर जो हटा देता है, बिल्कुल साफ़ कर देता है इसको। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको आप अगर किसी ब्लेड से या मान लीजिए किसी लाइटर वगैरह से आप इसे जला करके चलता है इसको सफ़ा करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा देर आपका टेम्परेचर रह जाएगा तो ये गल जाता है। इसलिए ये जो केमिकल है ये बहुत ही पावरफुल है। इसको आप आराम से पिक्चर्स पे लीजिए और लगाइए इसको, देखिए आराम से ये निकल जाएगा बिल्कुल। मैं अभी केमिकल लेता हूँ और चलिए आपको मैं लगा करके दिखाता हूँ। मैंने इसका ढक्कन खोला और मैंने पिक्चर्स में ले लिया और देखिए इसको लगा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और ज़्यादा मैं इसको 2 सेकंड के लिए मैं छोड़ दूँगा और जैसे इसको खींचूँगा तो बिल्कुल ये वाइट दिखने लगेगा। देखिए अभी लगा रहा हूँ मैं, अब देखते रहिए ध्यान से। लगाने के बाद जो है मैं इसको 2 सेकंड छोड़ दूँगा, या तो एक पेपर ले लूँगा या एक कोई कपड़ा ले लूँगा, उससे क्या करूँगा फिर आराम से इसको खींचूँगा। तो खींचने के साथ क्या होगा, इसका जो है ऊपर का जो कलर है एल्युमिनियम का वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा और अंदर का जो हमारा एल्युमिनियम है वो बिल्कुल अंदर में बिल्कुल छिल जाएगा। देखिए चमक रहा है बिल्कुल। इससे भी खींचता हूँ, देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ना लाइटर जलाना पड़ा ना कुछ। आप जो है देखिए दोनों तरफ से हमारा एल्युमिनियम बिल्कुल सफ़ा दिखने लगा और कलर जो एल्युमिनियम का ऊपर का जो कलर है बिल्कुल हट गया। चलिए अब मैं इसको 1-2 वायर लेता हूँ रेड और दोनों रेड का, अगर कहे तो 6 इंची का वायर होगा तो दोनों वायर को हम क्या करते हैं आपस में काट लेते हैं। इसका एक सिरा को छील लेते हैं, इधर का एक सिरा को छील लेते हैं। और इसको क्या करेंगे हम, जब भी अगर इसको हम लपेटते हैं बीच में, तो आप एल्युमिनियम का वायर क्या कीजिए, जो एल्युमिनियम का जो वायर आप क्या कीजिए उसके बीच में डाल दीजिए, जहाँ उसमें बहुत सारे कॉपर निकले रहते हैं उसके बीच में डालिए। और डालने के बाद जो है इसको लपेट दीजिए, ताकि अगर आप एक साइड से इसको लपेटते हैं तो क्या होता है कभी कभी फिर भी जंग पकड़ लेता है और बहुत जल्दी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है। अगर इसे बीच में देकर के आप लपेटते हैं वायर को, देखिए मैंने वायर को फैला लिया और एल्युमिनियम को बीच में देकर के फिर से मैं इसे लपेट रहा हूँ। लपेटने से यही फ़ायदा होता है, जो आपका जो है ये ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा एल्युमिनियम वाला और इसका काम भी कमाल करेगा। दूसरा बात जो है इसमें जो है कभी जंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लग भी जाता है थोड़ा बहुत तो ये फिर भी काम करते रहेगा। देखिए लगा दिया मैंने। देखिए अगर आप चाहे तो यहाँ स्लिप भी डाल सकते हैं, अगर नहीं स्लिप डालिएगा तो थोड़ा हटा के रखिए दोनों को, दोनों वायर एसी वाले इनपुट लाइन को दोनों को हटा के रखिए और अभी आप टेप लगाइए इसमें। चलिए मैं आप टेप लगाता हूँ इसमें और टेप लगा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं पकड़ रही हूँ इसको, चलिए मैं आप टेप लगाता हूँ इसको। पहले इसको क्या करेंगे, जब ये बोबिन से जो उसको वायर निकालेंगे तो पहले इस खांचे में फंसा लेंगे। और मैंने ये ब्लैक वाला टेप लिया और मैंने क्या किया, दोनों लाइन का वायर का जो दोनों एसी लाइन था वो दोनों मैं बिल्कुल थोड़ा डिस्टेंस पर करके क्या किया हूँ, हटा दिया हूँ। और मैं अभी टेप से इसको पैक कर रहा हूँ। बिल्कुल आप टेप जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट करके इसमें टेप लगाइए,
ताकि ये जो है हमारा एसी वाला जो लाइन जहाँ से इनपुट देते हैं प्राइमरी में, उसका वायर खींचे ना, और ये बिल्कुल जो है प्रॉपर काम करे। जो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती से आपसे हाथ से गिर भी जाता है या तार खींच भी जाता है तो वो प्राइमरी साइड का वायर नहीं निकलना चाहिए, ये प्रॉपर काम करेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और मैंने कई सारे वीडियो में भी देखे हैं जो बनाते हैं उसको बहुत टाइम तो लगता ही होगा, और मैं ये चीज़ अपने पे भी लेकर के देखा हूँ जो बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। लेकिन आप लोग से निवेदन है जो थोड़ा देखिए ध्यान से, प्रयास करता हूँ आपको जितना मेरे पास नॉलेज है उतना में ही मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। वैसे बहुत सारे हमसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और इंजीनियर हैं, वो भी जो है कई सारे वीडियो बनाते हैं, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आपको बना करके दिखाता हूँ और जितना हो सके मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। और हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी जो जानकारी होगी नई नई वो मैं आपको वीडियो पे हमेशा अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे, ताकि हमें भी एक मतलब सहारा मिले, जो भाई हमारा भी वीडियो कोई देखने वाला है और हमें भी खुशी मिलेगी। चलिए, मैंने प्राइमरी का जो है इसे लपेट दिया। लपेटने के बाद जो है नहीं सॉरी, प्राइमरी का तो मैं पहले से लपेटा था, और सेकेंडरी का जो है हमारा 24 नंबर वायर जो हमने निकाला था उसको मैं एक राउंड लपेट दिया। आप चलिए मैं आपको दूसरा राउंड लपेट के दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको फास्ट थोड़ा पॉज करके जब आधा लपेट जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, एक टर्न हो गया और दूसरा भी होने वाला है ये देखिए। और जो इसका जो वायर होगा एसी का प्राइमरी का, उसको क्या करेंगे, हम बोबिन के अंदर में डाल देंगे ताकि हमें लपेटते समय या घुमाते समय हमें डिस्टर्ब ना करे। चलिए, लपेटने के बाद जो है अब आप ही आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं बोबिन के अंदर एसी का वायर डाल दिया और मैं लपेट दिया हूँ पूरी तरह से। ये देखिए सारा हमारा ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा बचा हुआ है और ये इसको भी देख लेते हैं। आप वीडियो पूरा देखिए, मैं 100% लिख करके देता हूँ। अगर आप हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो आप 100% ट्रांसफार्मर को रीबाइंडिंग करना सीख जाएंगे। आपको ट्रांसफार्मर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं ये कहूँगा, जो आपको कंपनी से जब आप ट्रांसफार्मर ख़रीदते हैं, जितना फिनिशिंग वो नहीं देगा उतना फिनिशिंग आप हाथ से खुद दे पाओगे। और अगर वो 1 साल चलेगा तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये 5 साल चलेगा आपका बनाया हुआ। क्यों, वहाँ क्या करते हैं, ऊपर में वायर लपेट देते हैं, जल्दी जल्दी चक्कर में टेप मार देते हैं और फंसा के फट से मार्केट में सेल कर देते हैं, ताकि जो एक बार हमसे गया माल तो दूसरा जो है उसको कोई भी इशू आएगा वो अपना वो जाने। लेकिन आप अगर खुद से करते हैं थोड़ा ध्यान दे करके, टाइम दे करके, तो आपका कभी कंप्लेन नहीं आएगा ट्रांसफार्मर रिलेटेड। देखिए मैंने क्या किया, सेकेंडरी वाले में वह जो है वायर लपेट लिया हूँ और जो है देखिए इसको लपेट करके, अगर आप मान लीजिए चाहते हैं तो आप इसमें स्लिप लगा दीजिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। स्लिप लगा दीजिएगा तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा, आपस में कोई वायर एक दूसरे में नहीं टच होगा और वो काम भी करेगा प्रॉपर। और इसमें स्लिप डालने के बाद जो है आप इसे फिर से टेप लगा करके लगा दीजिए। चलिए मैं आप अभी लपेट रहा हूँ इसको। लपेटने के बाद जो है अब मैं इसमें क्या करूँगा, स्लिप लगाऊँगा। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं जो है 1 नंबर का 3 स्लिप काट लेता हूँ और काटने के बाद जो है मैं इसमें क्या करूँगा, तीनों में अलग अलग स्लिप को फंसा दूँगा और फिर जो है टेप इसमें लगा दूँगा। चलिए मैं आपको स्लिप फंसा करके दिखाता हूँ। ये हमारा तीनों का मैंने वाइंडिंग कर लिया और तीनों जो है बोबिन के साइड से मैंने बीच वाला जो है ग्रीन वायर को जो है मैंने 0 रखा है और दोनों तरफ जो है ये जो है हमारा 12 ब्लैक वाला और ये जो है हमारा ब्लैक वाला 12 और बीच वाला जो है हमारा 0। तो 12 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, मतलब एक तरफ 12 एक तरफ 12। अगर दोनों को ब्लैक वाले को आप मल्टीमीटर से टच करते हैं तो दोनों में आपको 24 वोल्ट दिखाएगा। चलिए मैं आपको अभी आप टेप लगा के दिखाता हूँ। टेप लगा दिया मैंने। लगाने के बाद जो है अभी रुक गया, थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों बनाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कहीं भी मैं वीडियो स्किप करके नहीं आपको दिखाऊं, जो दिखाऊं बिल्कुल रियल दिखाऊं। और मेरे पास कैमरे का स्टैंड भी नहीं है जो मैं आपको थोड़ा दूर करके दिखाऊं। मैं 2 एम्पलीफायर के ऊपर जो है अपना कैमरे को रखा हूँ और मैं जो है इसी कैमरे के नीचे जो है सिर्फ हाथ आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो सिर्फ प्रॉपर दिखे और बाकी इधर उधर का कोई भी चीज़ नहीं दिखे। देखिए चलिए मैं इसको पैक कर दिया और जो मैं ग्रीन पेपर ले लिया था उसको लपेट करके अब मैं इसका फिनिशिंग दे दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको ये लोहे को फंसा करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने पहले फंसाया, देखिए इसको इधर से फंसाया, थोड़ा दिक्कत दे रहा है फंसने में, लेकिन ये आराम से फंस जाता है। थोड़ा आप देखिए कहीं इधर उधर अटक तो नहीं रहा, घुमा कर देखिए, अगर कहीं अटक रहा है तो थोड़ा ठोकिए उसको, थोड़ा लूज कीजिए, कभी आगे कीजिए कभी पीछे कीजिए, फंस जाएगा बिल्कुल।
देखिए एक बार आपको इधर से डालना है, एक प्लेट आपको इधर से डालना है, एक प्लेट आपको इधर से डालना है, एक प्लेट इधर से डालना है, फिर एक प्लेट इधर से डालना है, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से। इस तरह से आपको इधर उधर दोनों करके डालना है। डालने के बाद जो है आपको फिर जो आई वाला जो गैप होगा उसमें आपको आई फंसाना है। चलिए मैं डाल करके आपको दिखाता हूँ। इधर से मैंने डाला, आराम से जा रहा है। फिर इधर मैं क्या कर लूँगा, अब इसको पलट लूँगा, फिर फंसा दिया। और मैं जो फंसाने के बाद जो है देखिए एक मेरा अब एक और बचा हुआ है लास्ट का, और मैं उसे भी फंसा लूँगा। मैं क्या करता हूँ, अगर आपको गैप नहीं मिल रहा है फंसाने का तो आप क्या कीजिए, जो बीच में कहीं ई के बीच में आप इसे भी फंसा दीजिए तो आराम से फंस जाएगा। अगर आपको मान लीजिए बिल्कुल गैप नहीं मिल रहा है तो आप इसे फंसा सकते हैं बिंदास। चलिए ये हो गया, आपको एक ये बचा था, ये भी हो गया, और है बचा हुआ उसको भी हम करके दिखाते हैं। देखिए दूसरा ये भी बचा हुआ है। ऐसे करके हमको एक इधर से, 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 एक इधर से करके आपको फंसाना है। ये नहीं जो आप एक ही तरफ से फंसा दीजिए, दूसरा तरफ सब फंसाइए ही मत, तो आप जितना भी आय फंसाएंगे वो सारा गिर जाएगा, वो पूरी तरह से नहीं काम कर पाएगा। क्या होगा, जो है आय जितना था उसमें लगा हुआ उतना नहीं लग पाएगा, बाकी कुछ आपका जो है बच ही जाएगा अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं तो। चलिए हमारा थोड़ा सा और बच गया हुआ है, इसे भी मैं फंसा लेता हूँ, इसे भी मैं फंसा लेता हूँ। अभी मैं इस बार दो डाला हूँ, पहले मैं एक इधर से डालता था, और अभी मैं 2 डाला हूँ, फिर एक इधर से मैं डाला एक, फिर मैं इधर से एक डाला, क्योंकि मेरा जो है इसमें जगह नहीं बचने वाला है, इसीलिए मैं एक इधर से डाला। अभी आपको जो गैप दिख रहा है सारे में आपको गैप दिख रहा है, देखिए अब ये नहीं जाएगा अंदर, तो आप कीजिए ट्रांसफार्मर को कर दीजिए बिल्कुल सीधा, और सीधा करने के बाद जो है बीच में एक ठोक दीजिए किसी के गैप में हथौड़े से। चलिए अब जो है हमारा आय बच गया, तो हम आय वाले में हम सब में फंसाएंगे बारी बारी करके। चलिए आप फंसा के दिखाता हूँ आय वाले में। देखिए एक इधर से मैंने लिया, ट्रांसफार्मर को, एक मिनट कैमरा हिल जाता है, कभी कभी मैं क्या होता हूँ मोबाइल में टच हो जाता हूँ, इसीलिए जो है हमारा जो है वीडियो आपको साफ नहीं दिखता है। चलिए मैंने आय फंसा लिया, एक इधर से फंसाया, और जो जितना भी गैप है सब मैं बारी बारी करके मैं फंसा देता हूँ। चलिए इसको भी फंसा दिया, मैं इसको भी फंसा दिया, और जो है आप पहले देख लीजिए जो ई जो है हमारा उधर से कितना फंसा हुआ है। उधर से अगर 2 फंसा हुआ है तो इधर से आय आपको 2 लगेगा इसमें, यानी उधर से 2 फंसा हुआ है, इधर से आप 3 फंसा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो क्या होगा आपका फिर टेढ़ा दिखने लगेगा ट्रांसफार्मर। उधर से देखिए पीछे से कितना ई फंसा हुआ था, इधर से आय कितना फंसाना है, तो इधर से ई जितना फंसा था उधर से इधर से आय भी उतना ही फंसाना है। देखिए इधर में इसमें जो बीच वाले में आपको दिख रहा है, इसमें 4 जो है आय फंसा हुआ है एक साथ, इसमें 4 हमको आय भी फंसाना है। इस तरह से मैं पूरा फंसा लिया। फंसाने के बाद जो है मैं इधर से एक मेरा बचा हुआ है, और मैं इसको भी फंसा लेता हूँ। फंसाने के बाद जो है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर आगे। चलिए हमारा ये हो गया कंप्लीट। मैंने जो मेरा बैलेंस था इधर उधर का उसे मैंने क्या किया, हथौड़े से पीट करके पूरा बिल्कुल एक रंग कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका फिनिशिंग देखिए कितना लाजवाब है, देखिए आप देख सकते हैं कितना सॉलिड फिनिशिंग है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो है पेपर डालता हूँ और इसका कवर लगाता हूँ। चलिए मैंने इसे ऊपर वाले में एक कवर डाल दिया हूँ, और फिर मैं एक नीचे से डालूँगा, इधर से मेरा नट बोल्ट कसा जाता है उससे उधर के साइड भी मैं एक पेपर डाल देता हूँ काट करके। चलिए मैंने डाल दिया, और मैं इसे क्या करूँगा, अब इसमें कवर फंसाऊँगा। चलिए अब मैं कवर फंसा देता हूँ, और इसका जो ऊपर वाला है लॉक उसको मैं लगा देता हूँ बढ़िया से, थोड़ा बढ़िया से इसको लगा। अगर ये आपका कवर अगर आपका लूज होगा तो ट्रांसफार्मर आपका हमिंग करेगा। अगर मान लीजिए किसी आप एम्पलीफायर में से टाइट कर रहे हैं, अगर इसका कवर अगर आपका ढीला है तो जब इसमें आप एसी लाइन देंगे तो ये थोड़ा हमिंग मारेगा, जिससे कहेगा हूँ, मतलब जो आवाज़ होता है वैसा आएगा आवाज़, इसमें साउंड आएगा ट्रांसफार्मर से। अगर ये आपका ऊपर का कवर अगर बिल्कुल टाइट लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर से हमिंग थोड़ा सा भी नहीं आएगा। अगर आप जो ई और आई फंसाते हुए देख लिए थे, अगर वहाँ भी अगर आपको कम लगा हुआ है, मान लीजिए इसमें पहले से 10 लगा हुआ था, आप इसमें 9 लगा दिए तो 1 का गैप हो जाता है। उस वजह से भी जब इसमें ट्रांसफार्मर जब मैग्नेट फील्ड बनता है तो मैग्नेट फील्ड बनते समय जो है इसमें इसको गैप मिल जाता है, उसकी वजह से भी इसमें हमिंग का साउंड आता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा प्रॉपर फंसाना है। चलिए आप देख लीजिए जो मैं कम्प्लीटली फाइनली जो है कंप्लीट कर लिया हूँ। और मल्टीमीटर से चलिए मैं आपको कंटिन्यूटी में जो है रेंज में करके और मैं प्राइमरी का साइड का आपको दिखाता हूँ रीडिंग। देखिए आप
अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं मल्टीमीटर 1 मिनट में मल्टीमीटर थोड़ा नीचे करता हूँ तो आपको दिखेगा साफ साफ। चलिए इधर जो है हमारा एसी का जो इनपुट लाइन था उधर से, देखिए आपको दिख रहा होगा। हाँ चलिए ये दिख गया। अब जो है मैं आपको प्राइमरी का चेक करके दिखाता हूँ। देखिए प्राइमरी में जो है हमारा, देखिए रीडिंग आ रहा है, देखिए आ रहा है 6 4 2, मतलब कंटिन्यूटी भी बजना चाहिए और रीडिंग भी आना चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी भी बजना चाहिए और रीडिंग भी आना चाहिए। पहले मैंने ग्रीन पे प्रोप रखा है, ब्लैक वाला 0 था और ये ब्लैक वाला मैं इस तरफ रखा हूँ 12 है, फिर इधर मैं 12 में रख रहा हूँ, फिर मैं इधर 12 में रख रहा हूँ। देखिए मेरा रीडिंग आ रहा है, चलिए मेरा फाइनली ये बन करके रेडी हो गया है। देखिए इसका देखिए लुक कितना लाजवाब बना है और मैं अपनी दुकान का एक स्टिकर लगा दिया हूँ प्राइमरी के साइड। चलिए मैं आप एसी वाले लाइन में आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने एसी का लाइन दे दिया है ट्रांसफार्मर में। चलिए मैं आपको स्पार्किंग करके दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर बनने के बाद। चलिए दिखाता हूँ एक बार, आप देखते बने रहिए। देखिए मैंने 0 का वायर और एक 12 वोल्ट का वायर आपस में टच कर रहा हूँ एसी लाइन को। देखिए आप इसमें से स्पार्किंग आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए ये मैं टच किया, देखिए स्पार्किंग आ रहा है। देखिए ये देखिए सीरीज का भी लाइट जल रहा है। जैसे ही मैं आप उसको टच करता हूँ दोनों से, देखिए सीरीज का लाइट जल रहा है, देखिए इधर भी और 0 इधर भी। देखिए जैसे मैं टच करता हूँ तो सीरीज का लाइट जलने लगता है। शायद आपको कैमरे में स्पार्किंग दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगाइए जब दोनों को आपस में टच कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरीज का लाइट जल रहा है। इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है प्रॉपर काम कर रहा है। चलिए मेरा सेटअप बनकर तैयार है। थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।